देन क्यू इज लेस देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पी। ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो, यदि पी जो है क्यू से कितना 20% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट। हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूजन क्लासेस 1 पर। तो आज हम करने वाले हैं अपना परसेंटेज चैप्टर, जो हमारा एसएससी, जीडी और पुलिस जितने भी एग्जाम होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से करने वाले हैं, जीरो लेवल से जिसको हम बोलते हैं। तो चलो करते हैं। देखो परसेंटेज, अब परसेंटेज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज को हम दो टाइप में क्लियर करेंगे, ठीक है। एक ये जो होता है हमारा फ्रैक्शंस है, दूसरा होता है हमारा रेशियो से, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन की बात आती है तो फ्रैक्शन को हम 1:2 या 3/4, 5/6, 7/8 इस तरह से लिखते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम रेशियो में जो लिखते हैं 1:2, 3:4, 5:7, कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक। तो ये हम इससे इसको करेंगे सोल्व, ठीक है। और परसेंटेज बहुत इजी चैप्टर होता है, बिना परसेंटेज के समझ लेना मैथ 50% इजी। जिसका परसेंटेज अच्छा है उसका 50% इजी हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चैप्टर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आता है परसेंटेज में। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सबसे पहले हम लेते हैं, देखो ये पूरा का पूरा ये एक क्या है, सर्कल है। अब जब ये सर्कल है 1, तो ये जो है मेरा पूरा 100% है। कितना है? 100%। अगर जो मैं इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 1/2, ठीक है, और हाफ में, हाफ में जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया तो आया 50%। कितना आया? 50%। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ 3 पार्ट में, कितने में? 3 पार्ट में, तो ये आ जाता है मेरा 33.33%, या जिसको हम बोलते हैं 33, 1/3%। अगर जो मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूँ तो देखो 1, 2, 3, 4, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो ये आ जाता है हमारा कुछ 25%, ठीक। तो अभी अगर जो मैं इसको 8 पार्ट में लूंगा तो इसमें हम करेंगे कितना? 12.5%, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, इसको जानते हैं। इसके बेस पर जो मेरा 1 होता है वो पूरा 100% के बराबर होता है। 1 कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर। अब देखो दूसरा जो 50% होगा, 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। और 1/, देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है, अब मैं लिखता हूँ 2/2, तो 2 1 2, तो आ जाता है 1, जो कि मेरा 100% के बराबर होगा। अगर जो मैं लिखता हूँ 3/2, तो मेरा किसके बराबर होगा? देखो 50, तो कितना होगा? 150%, 150 के बराबर होगा। अगर जो मेरा आता है 4/2, तो ये फिर से कितना जाता है? 2 1 2, 2 2 4, मतलब कि 2 आता है, जो कि मेरा 200 के बराबर होगा। गॉट इट? इसी तरह से हम सब फ्रैक्शन निकालेंगे, देखना अभी 1 2। अब आता है मेरा 1/3%, सॉरी 1/3 किसके बराबर होता है? 33.33% के बराबर होता है, या मैं इसको बोल सकता हूँ 33.1/3%। उसके बाद आता है 2/6, सॉरी 2/3, तो 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 6.66%। गॉट इट? या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 66/2/3%। अब मैंने जैसे ही 3/3 लिखा है तो ये हो जाता है 1%, जो क्या होता है मेरा 100% के बराबर, ठीक। देखो 3 1 3, तो ये जो आता है मेरा किसके बराबर आ रहा है? 1 के। और 1 की वैल्यू तो मेरी 100% के
बराबर होती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा 4, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/4%, तो 1/4% होता है मेरा 25%, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2/4, तो 2 1 2, 2 2 4, इसका मतलब 50% के बराबर। फिर मैं लिखता हूँ 3/4, तो ये मेरा हो जाता है 75% के बराबर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4/4, जो क्या मेरा 4 1 4 होता है, तो ये होगा मेरा किसके बराबर, 100% के बराबर, ठीक, समझ गए। अब मेरा यहाँ पर आता है 1/5%, ये जो 1/5 किसके बराबर होता है, 20%, और जो 20% होता है ये मेरा होता है 1/5%। 1/5% कैसा आता है बच्चों, सॉरी हाँ, 1/5% 20% का कैसा आता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे इसके बाद, जस्ट इसके बाद। देखो यहाँ पर आया 20%, तो 20% के बाद यहाँ पर आता है 2/5, जो क्या मेरा हो जाता है कितना, 40%। इसके बाद आता है मेरा 3/5, जो क्या मेरा हो जाता है 60% के बराबर। और फिर आता है 4/5, जो मेरा होता है 80% के बराबर। और 5/5 तो मेरा होता है 100% के बराबर। उसके बाद यहाँ पर आता है 1/6, जो कि मेरा होता है 16/66%, जो क्या मेरा होता है ये, ठीक, 16 2/3% के बराबर। अगर जो मैं 2 लेता हूँ तो कितना आ जाता है 2/6, तो ये हो जाता है 1/3, कितना 1/3, और 1/3 तो मेरा कितना होता है 33.33%, गॉट इट। अब इसके बाद आता है हमारा अभी देखो 1/6 कितना होता है 66.66%, या 16/2/3%, नहीं हाँ सही है। उसके बाद आता है मेरा 2/6, 2 1 2, 2 3 6, जो होता है मेरा 1/3% के बराबर। तो यहाँ पर 33.33% के बराबर हो जाता है। इसी तरह से जब मैं 3 में ये लेता हूँ 3/6, तो मेरा जाता है 1/2, जो मेरा 50% के बराबर होता है, ठीक, समझ गए। अब आता है मेरा 1/7%, ठीक, 1 2 3 4 5 6, अब 1/7% आता है। तो जो 1/7% होता है, अब देखो 7 का दुगना कितना होता है, 7 का टेबल कर लेते हैं भाई, 14 में अब 14 दूनी कितना होता है 28%, ठीक है, समझ गए। अब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखो 7 को 100 से मल्टीपल करते हैं। अब ये 100 को मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि एक मेरा किसके बराबर है 100% के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर 7 1 7 लिया है। उसके बाद में 14 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर 3 0 28, तो 2 आता है, तो यहाँ पर 14 2/7% के बराबर होगा, ठीक। उसके बाद आता है 2/7, जो कि मेरा अब कितने के बराबर होगा 28.56% के बराबर होगा, जो मेरा यहाँ पर 28, सही है। अब देखो 7 को 200 से मल्टीपल करो, कितना आ रहा है 7 7 2 14, इसके बाद कितना आ रहा है 60, ठीक, तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4/7%, गॉट इट। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 7 ही आएगा।
अगर जो मैं 3/7 की मतलब 14 का टेबल करते रहते हैं, कितना 14 का टेबल, गोट इट। इसको हम इस तरह से करेंगे, देखो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक है। अब करते हैं हम 1/8, सॉरी हाँ 8 नंबर, तो 8 नंबर होता है 1/8%, 1/8 होता है 12.5%, जो कि मेरा होता है 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आता कैसा है, देखो 1% किसके बराबर है, 100% के, तो 8 1 जार 8 2 0, सही है, 8 2 जार 16, 4 0, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 5 जार आता है, जो क्या मेरा ये आता है, ठीक है। अगर जो मैं पॉइंट में लगा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट में नहीं लगा करके फिर ये मेरा किस में आ जाता है, ये इसमें आ रहा है, सही है। 12 सही 4/में, अब देखो यहाँ पर कितना था, 12 सही 4/8, अब 4 1 4, 4 2 8, सिंपल, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रहा है। अब आता है 9 का, हाँ सॉरी मैंने लिखा 2/8 का, तो देखो 2 1 2, 2 4 8, तो 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर। अब 3/8 किसके बराबर होगा, 3/8 किसके बराबर होता है, ये होगा हमारे 37.5% के बराबर, ठीक। या फिर इस, अगर जो मैं 4/8 की बात करता हूं, तो 4 1 4, 4 2 8, जो क्या मेरा 50% के बराबर होगा, ठीक है। अब आता है मेरा 9 नंबर, तो 9 में आता है 1/9, जो क्या मेरा आता है 11.111, ठीक है। या फिर मैं इसको लिखता हूं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से लिखूंगा तो ये आ जाता है, ठीक। अगर जो मेरा 2/9 होगा तो 22.22% के बराबर होता है, या फिर मेरा 2/9 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी तरह से 3/9 लेता हूँ, तो जब मैं 3/9 लिया, तो देखो 3 1 3, 3 3 9, तो 33.33% के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 33/33% के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा 10, और 10 का तो हमें पता ही होता है, क्या होता है, 10 का होता है 10%, ठीक है। अगर जो मैं 2/10 लेता हूं तो 1/5 आ जाता है, जो क्या मेरा किसके बराबर होता है, 20% के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा 1/11, तो 1/11 किसके बराबर होगा, 2/, देखो 09.09% के बराबर होता है, या फिर 1/11, ठीक है, ये रहे। तो ये सब हमें याद करने हैं, इनको रिपीट, इनको लिख लिख करके देखना है, जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करोगे, इतना ज़्यादा तुम्हारा फ्रैक्शन और परसेंटेज ये सब तुम्हारे बहुत बढ़िया तरीके से हो जाने वाला है, ठीक है। अब ये हमने निकाला किस तरीके से, अब आइए इसको देखते हैं, इसको निकाला कैसे है हमने, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे निकाला है, नोट डाउन कर लेना इसको पॉज करके। देखो इधर, देखो इधर मैंने, अब इधर देखते हैं क्या मैंने लिखा, 1%, 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर। अब मुझे लिखना था 1/2, 1 किसके बराबर है, 100% के बराबर, और 2 लिखा, तो 2 1 2, और 2 से 50 टाइम पे जाता है, तो कितना आता है 50%। अगर जो मैंने यहाँ पर लिया 2/2, 2 1 2, 2 1 2, तो आ जाता है 1, और 1 तो 100% के बराबर होता है। अगर जो मैंने लिखा 3, इस पे ध्यान देना है, अब आता है मेरा 3/2, तो देखो 3 1 इंटू में 3/2,
अब देखो 2 किसके बराबर होता है, 1 किसके बराबर होता है 100% के, इनटू में 3 अपॉन में 2। ठीक, तो 2 से मैंने इसको काटा था 15 टाइम पे, अब 15 अपॉन में 3, ठीक कितना हो जाता है 150%। ठीक, अब इसी तरह से लिखा था मैंने 1 अपॉन में 3%, तो ये 100% अपॉन में 3, जो क्या मेरा ये आ जाता है। या फिर मैं इसको देखूं तो ये मेरा क्या आ जाता है 33 1 अपॉन में 3, ये परसेंट के बराबर आता है। तो हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जो पूरा एक होता है, एक हमारा 100% के बराबर है, इतना ध्यान रखना है। जैसे ये मेरी पूरी की पूरी बॉडी किसके बराबर है 100%। अगर जो मैं अपने हाथ की बात करूं 10%, ये वाला हाथ 10%, मेरी दोनों टांगे 10%, तो 20%, ये 20%, ये 40%, और मेरा मुंह ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये मेरा हो चुका है 20%। 40 और 20 कितने हुए 60। अब जो मेरा नीचे का पार्ट है मैं इसको ले लेता हूँ कितने परसेंट का 40% का, तो ये कितना हो जाता है पूरा मेरा 100% मेरी बॉडी हो जाती है। हमें टोटल का टोटल मान करके चलना है, और वो भी मान के चलना है कितना 100%, एक को मान करके चलेंगे 100%। ठीक, नंबर 1 क्वेश्चन, 25% ऑफ का मतलब होता है का, 20% का 400 कितना होगा। ठीक है, अब जब का की बात आती है, किसकी, का की बात आती है, यहाँ पर देखो जब भी ऑफ की बात आने वाली है, ऑफ या फिर का, तो इसका ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जब भी 20% ऑफ या फिर का आता है हिंदी में, तो बस वो मैथ के अंदर मल्टीपल का साइन आता है, इतना ध्यान रखना है। तो मेरा यहाँ पर देखो 25% ये था, इनटू 40% ये था। जब मैं परसेंटेज हटाता हूं तो नीचे 100 से मल्टीपल कर देता हूं। किससे मल्टीपल कर देता हूं 100 से, सॉरी 100 से डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं यहाँ पर 100 से डिवाइड, तो 2 0 से 2 0 खत्म, और 24 जा 100 होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा 25 के बराबर, 100 के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो मेरा, इसने बोल रखा है 40% ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया का होता है। ठीक है, 320 कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें देखो 40 इंटू में 320। अब देखो मैंने परसेंटेज है यहाँ पर, अब मैं परसेंटेज हटाता हूं, परसेंटेज हटाई और नीचे 100 लगा दिया। जहां से जिस नंबर से परसेंटेज हटाते हैं तो उसके नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने 100 हटाया, इस जीरो से ये जीरो कट और इस जीरो से ये जीरो कट, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक, अब मेरा आता है अब देखो मेरा आता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन, 20% ऑफ 30%, ठीक है, ऑफ 250। ठीक है, ये कुछ मेरा क्वेश्चन इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं क्या करूंगा देखो 20% हटाया 100 लगाया, इनटू किया, 30% हटाया 100 लगाया, इनटू 250। सही है, अब देखो यहाँ से ये इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट। ठीक है, अब मेरा क्या नंबर बच रहा है 25, और देखो मैं इसको 25 और 10 लिखता हूं तो 250 हो जाता है, तो मैं इसको यहाँ से काटता हूं 25 चौक 100। ठीक है, तो मेरा बच रहा है 2 इंटू 3 इंटू में 10। अब मैंने 25, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना 25 इंटू में 10,
तो मैंने इस 25 से इसको काट दिया है, बच रहा है 10 अपॉन में 4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, इसका मतलब आ रहा है मेरा कितना 15। ये क्या है मेरा नेक्स्ट टाइप। ठीक, अब जो क्वेश्चन होंगे मेरे कुछ इस तरह से होंगे, ए इज 40% ऑफ बी, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे बी का 40% ए कितना होगा, सही है, या कितना है, ए कितना है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, ए कितना है, बी का, अब देखो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखो कैसे करूंगा, बी का 40%, सॉरी 40 है ये, ठीक है 40, अब मैंने परसेंटेज हटाया, नीचे लिखा 100, ए में क्या लिखा बराबर में ए। अब यहां से मैंने ये 0 इधर काटा, ठीक है, अब इस 2 से इसको यहाँ पर 2 5 जार 10, तो मेरा आ रहा है b इंटू में 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में a, मैंने 1 माना। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, जब भी बराबर होता है तो मैं इसकी इसमें मल्टीपल कर देता हूँ और इसकी इसमें, तो मैं ए वाले अलग ले जाता हूँ, तो b इंटू में 2 इज इक्वल टू 5 इंटू में a, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर a को देखो, जो अब जैसे b के सामने क्या आ रहा है, इसको छोड़ो, अब b के सामने क्या आ रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ b बराबर 5, मतलब b की वैल्यू कितनी है 5 है, तो सेम इसी तरह से b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो जैसे मैं कहता हूँ कि इसके बराबर वो, ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 के बराबर 3, ठीक है, तो मैं 2 के बराबर 3 भी रख सकता हूँ, इसी तरह से b के बराबर 5 है, कितना है b के बराबर 5, तो जो नंबर होता है ना, जिस नंबर का अपोजिट वो नंबर माना जाता है, तो b बराबर कितना है 5 है, a बराबर कितना होगा 2, ठीक है, a बराबर कितना होगा 2, ठीक। तो अब मेरा यहाँ पर देखो, बस यही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक, या फिर इसको देखो इस तरह से आगे आगे जो करोगे तुम a, ठीक है, अपॉन में b इंटू में 100, तो अब a की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन b की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में 100, तो कितना आ रहा है 20, तो जितना क्या आ रहा है यहाँ पर 40, जो क्या मेरा दिख रहा है यहाँ पर भी 40, तो ये हम इस तरह से इसको देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है, जब मुझे इसका ये मेरा सही आ रहा है, इसका मतलब जो b की वैल्यू आएगी मेरी 40 है। अब जब मुझे a की वैल्यू निकालनी होगी तो b अपॉन में a लिखेंगे, इंटू में 100 करेंगे, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 5 है, इंटू, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू 100 करेंगे, 2 से 50 टाइम पे जाता है, तो 5 पंजे 25, तो 250 के बराबर आ जाता है, सिंपल, गॉट इट। अब क्वेश्चन आता है मेरा कि कौन सी चीज किससे 2 गुना या 3 गुना होगी, ठीक है, उतारो जल्दी फटाफट से इस क्वेश्चन को, ठीक हो गए। नेक्स्ट टाइप देखो, अब आता है मेरा x इज 25% मोर देन y, क्वेश्चन मार्क से। अब देखो x जो है वो y से 25% अधिक है, देखो x कितना है, x y से 25% अधिक है, ठीक। अब मुझे x और y का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है रेशियो, तो रेशियो में कैसे निकालेंगे, अब देखो मैंने बोल रखा है x,
जब मैं अधिक की बात करता हूं तो मुझे एक ही नंबर चाहिए, वो चाहिए 50%। और 50% के बाद टोटल कितना होता है, एक को कितना बताया मैंने 50%, एक को कितना बोला है मैंने 100% के, एक को कितना बोला है मैंने 100% के। ठीक है, तो इसी तरह से x लिया मैंने, एक साइड में y लिया। x कितना परसेंट है, x जो है y से 50% अधिक, सॉरी 25% अधिक है, तो y तो मेरा कितना हुआ 100%, क्योंकि y तो मेरा फिक्स रहना है, y मेरा फिक्स रहना है, इस बात का ध्यान रखना है, y मेरा फिक्स रहना है। और x कितना हो जाता है 25% अधिक है x, तो 125। ठीक, क्या करेंगे 100 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है 125। अब मेरा यहाँ पर 125 और 100, तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, तो x बराबर जो होता है मेरा कितना आने वाला है, x रेशियो y, तो वो आने वाला है मेरा 5:4। कितना आ रहा है इसका आंसर 5:4। ठीक, अब इसी से यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला लिखेंगे हम, ये पहला क्वेश्चन था। अब जो दूसरा क्वेश्चन, A is 30% more than B, तो मुझे रेशियो निकालना है A रेशियो B। क्या निकालना है, A रेशियो B। तो जब मुझे A रेशियो B निकालना है तो A बराबर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखो A और फिर मैंने लिखा B। तो जब इसने बोल रखा है, अब चलो यहाँ से लेते हैं, A B से 30% अधिक हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है A रेशियो B। फाइंड क्या करना है, A रेशियो B मुझे फाइंड करना है। तो मैंने A और B लिखा है, तो B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, B तो मेरा फिक्स रहना है 100% और A मेरा 30, 100 प्लस 30, तो ये कितना हो जाता है 130 और यहाँ पर आ जाता है 100। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से इस जीरो को इस जीरो से कट करूँगा, तो A रेशियो B बराबर मेरा हो जाता है 13/10, ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं हम 3। इनके नोट्स बना करके चलना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। और हम इस बार जो भी बच्चे हैं उनको हम जीरो से लेकर के चलेंगे, तो जब हम जीरो से पढ़ेंगे उनको अच्छे से लेकर के, तो हमें फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने लिखा अब यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर देखो P is 50% मोर देन, P के बाद आता है S, तो P S से 50% अधिक हो, तो फाइंड करना है, तो मतलब फाइंड क्या करना है मुझे, P रेशियो, अब मुझे देखो S रेशियो P मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो S रेशियो P फाइंड करना है मुझे। ठीक, या चलो फिर इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 3S, क्या कि 3S रेशियो P मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या आने वाला है मेरा, देखो P और S, P कितना परसेंट है, देखो S से कितना परसेंट अधिक है 50%, तो इसका मतलब S तो मेरा 100% होगा पूरा, और P कितना होगा 100 प्लस 50%, मतलब जो जिसको बोलेगा, देखो P जो है S से, मतलब P जो है वो S से होगा, ना कि S बड़ा होगा, तो P होगा ये। ठीक है, तो जब यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर आया 150 और 100, तो देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 3:2।
अब P और S का रेशियो कितना आ रहा है मेरे पास 3:2, मतलब P की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है, P की वैल्यू 3 है। तो अब मेरे पास यहाँ पर 3:P पूछा है, तो देखो 2 × 3 मुझे S की वैल्यू पता लगेगी, ठीक, रेशियो P की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 है, मुझे पता है। तो ये 1 मिनट, अब देखो 3:P, तो ये आती है मेरी 3:P की वैल्यू है 6:3, ये मेरी वैल्यू है, ये मेरा आंसर हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या होगा। अब यहां पर लिखा है फोर्थ, जो P इज 33.33%, ठीक है, मोर देन क्यों, तो मुझे P स्क्वायर रेशियो क्यू स्क्वायर का निकालना है, P स्क्वायर रेशियो क्यू स्क्वायर रेशियो निकालना है, ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर P रेशियो Q, तो P मेरा Q तो 100 ही रहने वाला है, और P कितना रहने वाला है मेरा 133.33। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो यहाँ पर 100 प्लस में 33.33, तो ये हो जाता है 133.33 रेशियो 100। तो अब मुझे यहाँ पर पता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 100 है, ठीक है, तो मुझे पता है 30.33% का जो होता है वो होता है 1/3%, कितना होता है 1/3%। अब जब अधिक है तो इसमें एक ही तो अधिक है भाई, एक नंबर ही तो अधिक है ना, 33.33% है, जब इसमें मैंने 100 ये इसको ज्यादा किया है तो एक ही तो ज्यादा है, तो ये हो जाता है मेरा 4 और ये हो जाता है मेरा 3, समझ गए। तो जब ये 3 और 4 हो जाता है, ठीक, तो अब देखो P स्क्वायर रेशियो क्यू स्क्वायर की बात आती है, तो 4 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, जो क्या मेरा होता है 16:9, ये मेरा आंसर होता है, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, अब आते हैं लेस देन, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप होगा लेस देन। जब लेस देन की बात होगी, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर ए इज देखो यहां पर है ए इज 20% लेस देन बी, तो मुझे फाइंड करना है ए रेशियो बी। अब जब मुझे ये फाइंड करना है तो ए और बी, जब देखो ए जो है हिंदी में लिखेंगे ए बी से 20% कम है, तो ए रेशियो बी मुझे निकालना है, ए रेशियो बी। अब ए रेशियो की वैल्यू कितनी है, देखो बी से 20% कम है ए, तो बी तो मेरा 100% रहेगा, कितना 100%। जब ये 100% रहेगा तो ये वाली वैल्यू कितने आने वाली है मेरी, देखो ये वाली 80%, क्योंकि 20% है, देखो इस तरह से देखो 100 माइनस 20, तो 80 और 100, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो ए रेशियो बी इसकी वैल्यू आती है 4:5, ये मेरा आंसर हो जाता है,
ठीक है, समझ गए। तो अब इसी तरह के जैसे ये लेस देन है, जब लेस देन की बात होगी तो यहाँ पर माइनस हो जाता है 100 में से, जब मोर देन की बात होती है तो उसमें प्लस हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ P इज मोर देन Q, यदि जो P जो है वो Q से 20% अधिक है, देन Q इज व्हाट परसेंटेज ऑफ P। ठीक है, तो Q जो होगा व्हाट परसेंटेज Q इज, देखो यहां पर सही कर लो, Q इज लेस देन, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ P। ठीक, अब देखो इफ P इज 20% मोर देन Q, देन Q इज लेस देन व्हाट परसेंटेज ऑफ P। ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो, यदि P जो है Q से कितना 20% अधिक है तो Q P से कितना परसेंट कम होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन होगा P और Q। अब देखो P जो है Q से कितना परसेंट अधिक है, ये 100 और ये 120, मतलब 20 छक 120 पंजे 100, 5:3। अब Q जो है वो P से कितना परसेंट कम है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है इन दोनों का डिफरेंस 1, कितना है 1, तो मैंने लिखा 1 अपॉन, अब जब ये बोल रहा है Q जो है P से कितना परसेंट कम होगा, तो कितना कम होगा, तो मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ 100 में, कितना परसेंट कम होगा 16.66% कम होगा, लेस देन होगा। ये इतना ध्यान रखना है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है P Q रेशियो निकाला मैंने। अब P जो है 120% है, 100 है, तो क्यों P जो है वो 20% अधिक होगा तो इसलिए 120 है। अब यहाँ पर P जो है 6 और ये क्यों आ रहा है 5, तो अब यहाँ पर देखो P 6% होगा और ये 5% होगा, तो 1 अपॉन में, अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, 5 और 6 का डिफरेंस 1 होगा, तो 1 मैंने यहाँ पर लिखा। अब जो ज्यादा नंबर है, जब कम की बात आती है तो बड़ा नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने डिवाइड किया तो 16.66% कम होगा। ठीक, अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पर सिर्फ नंबर चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब मैंने लिखा यहाँ पर P इज 25%, 25%। ठीक है, तो जब यहाँ पर, ये कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा। ठीक है, अब जब यहाँ पर 20% है, देखो 20% मोर देन है P, P कितना ज्यादा है 25%, मतलब के 125 और 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 1, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन, अब कितना परसेंट कम होगा, कितना होगा 1 अपॉन में 5 इंटू में 100, तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ये 20% कम होगा, ये मेरा आंसर होगा। ठीक, सही है। इसी तरह के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हमें इसी तरह से उनको सॉल्व करना है, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है।